2 घंटे से भी कम समय में नेहा के पूरे गुट ने अपने परीक्षण समाप्त कर लिए। कुल 3 आंतरिक शिष्य और 76 बाहरी शिष्य थे। उसके 100 लोगों में से कुछ लोग परीक्षण क्षेत्र में ही मर गए थे, जबकि 8 लोग अपना वादा पूरा नहीं कर सके और गुफाओं में ही मर गए। लेकिन फिर भी यह परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला था। यह सामान्य सफलता दर से कहीं ज्यादा था। यहां तक कि बड़े लोग भी चौंक गए। यह सफलता दर पहले ही किसी भी अन्य गुट से आगे निकल चुकी थी। यह लगभग 90% की सफलता दर थी। यहां तक कि बड़े बुजुर्ग भी इससे प्रभावित हुए। महेंद्र सोच में डूब गया। बहन नेहा, दुखी मत हो। जो भाई वापस नहीं लौटे वे पहले ही अपने जुनून का इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी जवानी का जुनून दिखा चुके हैं। हालांकि वे मर गए, लेकिन वे फटने वाले पटाखों की तरह थे। हालांकि उनकी अवधि कम थी, लेकिन यह एक औसत व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीने से कहीं बेहतर था। माधव ने हल्के से नेहा का हाथ खींचा। 3 आंतरिक शिष्यों में से माधव एकमात्र महिला थी। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत महान थी। जब वह लड़ती थी तो वह अत्यंत स्थिर रहती थी, लगभग कभी कोई गलती नहीं करती थी। जब अन्य गुटों ने नेहा के गुट की उच्च सफलता दर देखी तो उन्होंने भी केवल परीक्षण करना बंद कर दिया। उन्होंने भी बड़ी संख्या में परीक्षण करना शुरू कर दिया। जहां तक अनुराधा की बात है, वहां भी कोई ऐसा था जिसने राघव से सीखा था और उसके गुट का मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी और उनसे कहा था कि वे अपनी देवी का दिल न टूटने दें। लेकिन जाहिर है कि बर्फ की सुंदरता ऐसी चीज के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस भावहीन चेहरे ने मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे उस व्यक्ति को बेहद असहज बना दिया। राघव के लिए वह यह देखकर अवाक रह गया। अनुराधा, क्या तुम कम से कम लोगों को थोड़ी अभिव्यक्ति तो नहीं दे सकते? और अगर तुम नहीं भी दे सकते तो कम से कम अपने चेहरे को अपने हाथ या किसी चीज से तो ढक लो, राघव ने आह भरते हुए कहा। लेकिन किसी भी मामले में एक सुंदर देवी निश्चित रूप से बेहद उपयोगी थी। उस व्यक्ति के भाषण के बाद प्रत्येक व्यक्ति की आभा काफी हद तक बढ़ गई थी। कम से कम वे पहले की तरह डरे हुए नहीं थे। राघव, तुम्हें भी आंतरिक शिष्य का परीक्षण लेना चाहिए। नेहा अब पहले से ही सामान्य हो चुकी थी। राघव रुक गया। उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ उसका ख्याल रख रही थी। बाहरी और भीतरी शिष्य परीक्षणों से ही वह समझ सकती थी कि यह अंतिम परीक्षा कितनी क्रूर थी। वह नहीं चाहती थी कि राघव खतरे में पड़े। यहां आने से पहले उसके परिवार ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि मुख्य शिष्य का परीक्षण उच्चतम स्तर का परीक्षण था और यह बहुत कठिन था, किसी की कल्पना से भी परे। इसलिए वे चाहते थे कि वह उस समय बिना कुछ बचाए अपनी पूरी ताकत से लड़े। यहां तक कि एक सच्चा मुख्य शिष्य भी उस परीक्षण में मर जाएगा यदि वे थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं। हालांकि वह जानती थी कि राघव शक्तिशाली है, लेकिन मुख्य शिष्य परीक्षण में उसके मरने की संभावना बहुत अधिक थी। मैं मौत से थोड़ा ज्यादा डरता हूं। मुझे लगता है कि मैं बाहरी शिष्य का मुकदमा लूंगा। राघव ने चिंता से अपना सिर हिलाया। दुष्ट, मैं गंभीर मामलों के बारे में बात कर रहा हूं, नेहा ने गुस्से से चिल्लाया। ठीक है, हम देखेंगे। राघव ने पहाड़ की चट्टान की ओर देखा। वह जानता था कि मुख्य शिष्य का परीक्षण निश्चित रूप से बहुत कठिन था, लेकिन वह डरा नहीं। यह अहंकार नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। यह वह आत्मविश्वास था जो जीवन और मृत्यु के संघर्षों के लिए खुद को तैयार करके बनाया गया था। यह एक तरह का अजेय दृढ़ संकल्प था। अगर दूसरे इसे पार कर सकते हैं तो वह भी निश्चित रूप से कर सकता है। ज्वांतियान मठ में आने का उनका मूल उद्देश्य केवल अल्योथ गोली के लिए सामग्री एकत्र करना था, लेकिन यहां आकर उसकी सोच बदल गई थी। मठ के संसाधन निश्चित रूप से उसकी कल्पनाओं से बढ़कर थे। परीक्षण क्षेत्र में उसे पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीजें मिल चुकी थीं। वह अब पहले जैसा उदासीन और शांत नहीं था। मठ के भीतर मौजूद सभी अनगिनत खजानों को अपने लिए इकट्ठा करने की उसकी इच्छा थी। मूल शिष्य का दर्जा मिलने से वह अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेगा और यह उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर
अगर वह बहुत ज्यादा दिखावा करता और ध्यान का केंद्र बन जाता तो इस बात की ज्यादा संभावना थी कि वह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट को उजागर कर सकता था। अगर यह रहस्य लीक हो जाता तो निश्चित रूप से आपदा होती। हालांकि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन वह निश्चित रूप से अहंकार से यह नहीं सोचेगा कि वह अजेय है। ये बूढ़े बुजुर्ग उसे उतनी ही आसानी से मार सकते थे जितनी आसानी से चींटी को मारा जा सकता है। हालांकि वे सभी मठ के बुजुर्ग थे और पुण्यवान लगते थे, लेकिन खजाने किसी को भी लुभा सकते थे। अगर वे उसे निशाना बनाते तो यह बहुत ही परेशानी वाली बात होती। अपनी पूरी ताकत लगाए बिना मुख्य शिष्य परीक्षण को पास करना असंभव होगा, इसलिए यह उसके लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय था। यही कारण था कि राघव अभी भी अपना निर्णय लेने से पहले दूसरों को मुख्य शिष्य परीक्षण से गुजरते देखना चाहता था। 2 घंटे और बीत गए और अधिक से अधिक शिष्यों ने परीक्षण पास कर लिया, लेकिन अधिक से अधिक शिष्यों की हत्या भी हुई। खून से चट्टान लाल हो गई। राघव को पता था कि मठ ने यह जानबूझकर किया था। यह इस परीक्षण का लक्ष्य था। इस पूरी शिष्य परीक्षा की शुरुआत में उन्होंने सभी को डराने के लिए कुछ नकलचियों को मार डाला था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इन प्रतिभाशाली लोगों को एहसास हो कि मठ उनका घर नहीं है। कोई भी उन्हें उनके परिवारों की तरह बिगाड़ नहीं सकता। परीक्षण क्षेत्र में उन्होंने कुछ दूसरे दर्जे के जादुई जानवर स्थापित किए थे ताकि लोगों को एहसास हो कि यह कोई खेल नहीं है। गलतियां मौत का कारण बन सकती थीं। जैसे जैसे वे परीक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, मौत की संभावना बढ़ती गई। लोगों को यह एहसास हुआ कि खतरा और अवसर एक साथ अस्तित्व में आते हैं। यदि आप अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, एक बार जब वे अंतिम परीक्षण तक पहुंचे तो उन्होंने ये विभत्स और क्रूर मौतें देखीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग अपने दिलों में छिपे आतंक को चुनौती दे सकें। इन परतों के फिल्टर के बाद जो लोग बच गए थे वे शक्ति, स्वभाव या बुद्धि के मामले में बहुत परिपक्व हो गए थे। केवल ऐसे लोग ही मठ के संसाधनों से तैयार होने के योग्य थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार शिष्यों में कई तरह के लोग थे। अंतिम परीक्षण की शुरुआत में एक मूर्ख व्यक्ति भी था जिसने स्वेच्छा से पहले जाने की पेशकश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह परीक्षण में सबसे पहले मारा गया और सभी को सबक सिखाया। उस मूर्खता के कारण महेंद्र ने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया था। इन सभी उतार चढ़ावों के बाद जो शिष्य अंत तक जीवित रहने में सफल रहे और अपना बैज प्राप्त किया, वे पहले से ही जीवन और मृत्यु के कगार पर थे। चाहे वह स्वभाव हो या दृढ़ संकल्प, वे सभी तेजी से उभरे थे। वे अब ग्रीन हाउस के फूल नहीं थे, बल्कि ऐसे पौधे थे जो वास्तविक दुनिया की हवा और ठंड का सामना करने लगे थे। राघव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ज्वांतियान मठ का शिष्य चयन वास्तव में बहुत ही सही था। लेकिन इस तरह के कठोर तरीके निश्चित रूप से हर संप्रदाय के अनुकूल नहीं थे। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि ज्वांटियन मठ का शिष्य चयन कितना कठोर था, और फिर भी इतनी सारी शक्तियों और परिवारों ने अपने प्रतिभाशाली लोगों को उस खतरे का सामना करने के लिए भेजा। यह स्पष्ट था कि ज्वांटियन मठ कितना शक्तिशाली था। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग ट्रायल में शामिल होते गए, ट्रायल धीरे धीरे अपने अंत के करीब पहुंचने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केवल कुछ ही पूर्ण टाइल सेट थे। ट्रायल में कितने लोग शामिल हो सकते थे, इसकी एक सीमा थी। 5 बड़े गुटों के अलावा कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने परीक्षण पास कर लिया था। उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी अभी पूरा सेट खरीदकर उसे हासिल किया था। ऐसे व्यक्ति पर कोई भी हंसेगा नहीं, बल्कि वे उसके प्रति आदर से भरे होंगे। अगर उनमें टाइलें इकट्ठा करने की ताकत नहीं थी तो इसका मतलब था कि वे बहुत मजबूत नहीं थे। लेकिन बिना ताकत के इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करना, मौत के खतरे की अनदेखी करना, इसके लिए निश्चित रूप से वीरतापूर्ण साहस की आवश्यकता थी। इतने क्रूर अंत देखने के बाद पहले से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो लापरवाही से आगे बढ़ता। इन सभी लोगों ने यह निर्णय शांति से लिया। इसका मतलब था कि उनके पास वास्तव में एक विशेषज्ञ का दिल था।
और वे सिर्फ अंधे मूर्ख नहीं थे। यही कारण था कि मठ ने टाइलें बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निष्पक्ष हो। अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं तो उस निष्पक्षता के लिए लड़ें। अगर आप संघर्ष करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो मठ स्वाभाविक रूप से आपके लिए एक छोटा सा मौका छोड़ देगा। मुकदमा तेजी से आगे बढ़ा, ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोई प्रदर्शन या नाटक नहीं था, बल्कि मौत की असली लड़ाई थी। जिंदगी और मौत का फैसला बस एक पल में हो गया। महज 6 घंटे में राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों के अलावा लगभग सभी ने काम खत्म कर दिया था। यह बेहद दुखद था। श्याम और गोपाल के आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके 17 लोगों को आंतरिक शिष्य पदक प्राप्त हुआ था। राघव ने ठंडी सांस ली। वे दोनों वाकई निर्दयी थे। उन्होंने अपने ही लोगों की जान को जुए की तरह इस्तेमाल किया था। उनकी उच्च मृत्यु दर निश्चित रूप से उनके द्वारा चुने गए कठिनाई के स्तर से संबंधित थी। उनके लिए बाहरी शिष्य अर्थहीन थे। भविष्य में वे आसानी से अधिक लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। उन्हें केवल शक्तिशाली लोग चाहिए थे। तभी मठ में संघर्ष के दौरान उनकी श्रेष्ठता हो सकती थी। जहां तक लक्ष्मण और अनुराधा के गुटों की बात है तो उनकी उत्तीर्णता दर वास्तव में खराब नहीं थी। उनकी उत्तीर्णता दर लगभग 70% थी, लेकिन उनके पास आंतरिक शिष्य भी कम थे। उनके पास क्रमशः 7 और 8 आंतरिक शिष्य थे। बाकी सभी स्वाभाविक रूप से बाहरी शिष्य थे। नेहा की टीम में उत्तीर्ण होने की दर सबसे अधिक रही होगी, लेकिन उसकी पूरी सेना की ताकत भी सबसे कम थी, क्योंकि उसके पास केवल 3 आंतरिक शिष्य थे। मैं जा रहा हूं। नेहा की खूबसूरत निगाहें पहाड़ की चट्टान पर पड़ी। वह पहले ही बाहर निकल चुकी थी। नेहा की हरकतों ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां तक कि जो उत्साहित शिष्य वहां से गुजरे थे, वे भी शांत होकर उसे देखने लगे। मुख्य शिष्यों की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। हर कोई नेहा को देखने के लिए रुक गया। एक बेजोड़ देवी जिसकी महिमा उसके समकक्षों से भी अधिक है। देवी नेहा आसानी से आगे निकल जाएगी। नेहा अभी पत्थर की दीवार के सामने पहुंची ही थी कि उसके पीछे से एक भयंकर गर्जना की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा कि किसी समय राघव के हाथ में एक झंडा दिखाई दिया था। वह उसे लहरा रहा था और सभी को उसके नारे पर जयकारे लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी मुस्कान देखकर नेहा को बहुत सुकून मिला। उस मुस्कान ने उसके दिल को आसानी से गर्म कर दिया। हालांकि इस व्यक्ति को अजीबोगरीब चीजें करना पसंद था, लेकिन नेहा जानती थी कि इस मामले में वह उसे कुछ दबाव से राहत दिलाने में मदद कर रहा था। उन्हें हाथ हिलाते हुए वह सीढ़ियों के ऊपर चली गई। सम्मानपूर्वक एल्डर महेंद्र के पास पहुंची। एल्डर को परेशान करने के लिए क्षमा करें। मुख्य शिष्य परीक्षण मध्य पंक्ति दाईं ओर तीसरा। महेंद्र ने सिर हिलाया। वह सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत लगाओ। अगर कोई समस्या है तो तुम हमेशा पीछे हट सकते हो। राक्षस श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए तो महेंद्र भी बहुत विवेकशील होगा। अगर ऐसा कोई शिष्य यहां मर गया तो मठ के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। नेहा समझ गया है। उसने सिर हिलाया। महेंद्र ने अपना हाथ हिलाया और नेहा सीधे 3000 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार पर तैरती हुई एक गुफा में पहुंच गई। हल्की सांस लेते हुए अचानक उसके शरीर के चारों ओर हवा के ब्लेड फूट पड़े। उस भयानक हवा की ऊर्जा ने हवा में तेजी से सीटी बजाई। सबने अपनी सांस रोक ली। एक राक्षस श्रेणी की विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत से बाहर निकली थी। क्या वह बच पाएगी? राघव भी अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। नेहा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यहां सभी में सबसे प्रतिभाशाली था और उसे लगा कि उसके पास सोने की ग्रेड की आत्मा जड़ है, लेकिन शायद उसका दिल उन सभी में सबसे कमजोर था। उसमें बहुत सारी भावनाएं थीं और इसलिए वह बहुत अस्थिर थी। और यही कारण है कि राघव उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर सकता था, ताकि वह अपनी ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। अपनी पवन तलवारों को बुलाने के बाद उसके हाथों में 2 बड़ी तलवारें भी दिखाई दीं। रून प्रकट हुए जिनकी आभा से हवा हिल गई
और वह धीरे धीरे गुफा में चली गई। धमाका! जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, लोगों ने एक बहुत बड़ा विस्फोट सुना। गुफा हिल गई और ऊर्जा तरंगें उसके द्वार से बाहर निकलने लगी। बूम बूम बूम! विस्फोट जारी रहे और पूरा पहाड़ लगातार हिल रहा था। हर कोई घबराकर अपनी मुट्ठियां कस रहा था। कोई भी परी को दुखद अंत पाते हुए नहीं देखना चाहता था। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगा, उसके बाद राघव को आराम मिला। उसी समय महेंद्र और अन्य बुजुर्गों ने भी सांस छोड़ी। उनके चेहरे पर तनाव गायब हो गया। अपने पीछे सभी को अभी भी घबराया हुआ देखकर वह मुस्कुराया। सभी चिंता मत करो, बहन नेहा निश्चित रूप से पास हो जाएगी। वह जानता था कि नेहा के लिए यह युद्ध की शुरुआत थी जो सबसे खतरनाक थी। अगर वह बच जाती तो वह अपने दिल के डर पर विजय पा लेती, जिससे वह और भी भयानक शक्ति प्रदर्शित कर पाती। यही कारण था कि राघव निश्चिंत थी। अगर इतने समय के बाद भी वह ठीक थी, तो इसका मतलब था कि अब उसके लिए ट्रायल पास करना बस समय की बात थी। हालांकि वह भी एक महिला थी, लेकिन नेहा का स्वभाव सीमा और अमोदिता से बिल्कुल अलग था। वे बाहर से कोमल थे, लेकिन अंदर से कठोर थे। जहां तक नेहा की बात है, उसने अपनी नाजुक दिल को छुपाते हुए शक्ति का एक कठोर बाहरी आवरण प्रदर्शित किया। राघव द्वारा यह बताए जाने के बाद उसे भी अपनी समस्या का एहसास हो गया था। शुरुआत में उसने कहा था कि बेहतर होता कि दूसरे लोग पहले मुख्य शिष्य परीक्षण का परीक्षण करते। अगर दूसरे सफल होते तो उसे भी अपनी सफलता पर ज्यादा भरोसा होता। लेकिन अब उसने मुख्य शिष्य की परीक्षा लेने का फैसला किया था। वह अपने दिल में मौजूद बाधाओं को दूर करना चाहती थी। वह इस लड़ाई का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए करेगी। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ राघव ही नेहा के इरादों को जानती थी। वह अपनी कमजोरी को हराकर एक सच्ची विशेषज्ञ बनना चाहती थी। चूंकि नेहा इतने समय के बाद भी जीवित रहने में कामयाब रही थी, इसलिए अन्य लोगों ने भी थोड़ा आराम किया। जहां तक अन्य राक्षस वर्ग के विशेषज्ञों का सवाल है, चूंकि उन्होंने देखा कि वह सहन करने में सक्षम थी, इसका मतलब था कि वे भी ऐसा करने में सक्षम थे। उसके पीछे जाने का यही फायदा था। वे चारों आगे बढ़े। जब वह राघव के पास से गुजरा तो श्याम ने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, तुम्हारे मन में आंतरिक शिष्य परीक्षण चुनने का कोई विचार नहीं होगा, है ना? अगर तुम ऐसा सोच रहे थे तो मुझे लगता है कि अगर तुम अपना सिर चट्टान से टकरा दो तो यह आसान होगा। राघव ने उसकी तरफ देखा। मेरे चुनाव का तुमसे क्या लेना देना है? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। इसके अलावा तुम एक विशालकाय गोरिल्ला बन गए। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं क्यों मरूं? श्याम जवाब देने ही वाला था कि गोपाल ने बीच में टोकते हुए कहा, उस जैसे लोगों से परेशान मत हो, यह हमारी गरिमा के नीचे है। तभी श्याम ने ठंडी सांस ली और मुड़कर पत्थर की दीवार की ओर चल दिया। जहां तक अनुराधा की बात है, उसने वापस चलते हुए उसे सिर हिलाकर इशारा किया। उसके ठीक पीछे लक्ष्मण थी। चारों ऊपर चढ़ गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सभी राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञ परीक्षण के लिए तैयार थे। उनमें से कितने पास होंगे? चारों ने अपनी अपनी गुफाएं चुनी और उन्हें ऊपर भेज दिया गया। वास्तव में एक ही स्तर की गुफाओं में दुश्मनों की शक्ति पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से वितरित की गई थी। यह बताना असंभव था कि किस गुफा में कमजोर प्रतिद्वंद्वी होंगे। यह भाग्य पर निर्भर करता था। जब वे अपनी गुफाओं के सामने पहुंचे तो उनकी चारों शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करते हुए वे अपनी गुफाओं में प्रवेश कर गए। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही चारों अंदर घुसे, तुरंत विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ऊर्जा तरंगें उठीं और तेज धमाके हुए। यह स्पष्ट था कि अंदर कितनी भयंकर लड़ाई चल रही थी। दुर्भाग्य से बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। राघव ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर वह भी पत्थर की दीवार तक चला गया। सीढ़ियों के सामने रुक गया। राघव, तुम कौन सा स्तर चुनने की सोच रहे हो? महेंद्र ने राघव से पूछा। सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई भी गुफा, राघव ने उदासीनता से कहा। चूंकि एक ही स्तर की सभी गुफाएं एक ही मानक का पालन करती थीं, इसलिए उसे कोई विशेष विकल्प चुनने की
कोई जरूरत नहीं थी। उसने मुख्य शिष्य परीक्षण को चुनने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि मुख्य शिष्य परीक्षण पूरी तरह से अलग थलग थे और लड़ाई दूसरों को दिखाई नहीं दे सकती थी। इस तरह से उसके खुद को उजागर करने का कोई मौका नहीं था। ठीक है, आप लोग बेतरतीब ढंग से एक चुन लें। महेंद्र अपने पीछे बैठे बुजुर्गों की ओर मुड़ा। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, बहुत बढ़िया, कई सालों बाद मैंने तुम्हारे जैसा दिलचस्प व्यक्ति देखा है, तो मैं बस बेतरतीब ढंग से एक चुन लूंगा। उस व्यक्ति ने उसके सामने पत्थर के खंभे को थपथपाया और एक सौम्य ऊर्जा ने राघव को सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित गुफाओं में से एक के सामने तैरता हुआ ला दिया। शुभकामनाएं नौजवान, उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में महेंद्र वास्तव में इसकी परवाह नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए महेंद्र कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर राघव पर पड़ी। क्या डायवर्जेंट का यही हश्र था? वह बेतरतीब ढंग से उस जगह कैसे पहुंच गया? वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ महेंद्र को ही इस बारे में थोड़ा बहुत पता था कि उस गुफा के अंदर क्या है जिसके सामने वह अभी अभी पहुंचा था। किसी के लिए भी उसे जानबूझकर वहां भेजना असंभव था। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ राघव की किस्मत थी। गुफा के सामने खड़े होकर राघव केवल यह देख सकता था कि गुफा के अंदर का भाग पूरी तरह से काला था। उसके समृद्ध स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित होने लगी और जैसे ही वह गुफा में गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी फैल गई। क्या वह अपनी आभा भी नहीं छोड़ेगा? क्या वह मरना चाहता है? लोग चौंक कर रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने देखा था कि राघव ने सभी का मनोबल बढ़ाया और शांति से सभी का व्यवहार किया। उसका व्यवहार सामान्य से बहुत अलग था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना बेवकूफ है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राघव की सारी ऊर्जा उसके समृद्ध स्टार में ही समाहित थी। दूसरों की तरह उसके आभा मंडल को भी फूटने की जरूरत नहीं थी। दूसरों को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन राघव अपने समृद्ध स्टार से सिर्फ एक विचार से ऊर्जा निकाल सकता था। यह डेंटियन से कहीं ज्यादा तेज था। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैलती गई और उसने गुफा की खोज की, उसे एहसास हुआ कि गुफा बहुत गहरी थी। दर्जनों मीटर अंदर जाने के बावजूद उसे अभी भी कोई दुश्मन नहीं मिला। यह निश्चित रूप से उसके लिए हैरान करने वाला था। दूसरे लोगों पर तो जैसे ही वे अपनी गुफाओं में घुसे, उन पर हमला हो गया। तो क्या इसका मतलब यह था कि इस गुफा में मौजूद दुश्मन को दिखावटी हरकतें करना पसंद था और वह उसका इंतजार कर रहा था? जरा भी अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत न करते हुए वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी सारी नसें अपनी सीमा तक खींची हुई थीं, जो सबसे छोटी सी बात पर सबसे तेज समय में प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार थीं। जब वह 100 मीटर से ज्यादा अंदर चला गया तो उसके सामने का रास्ता चौड़ा हो गया था। इस समय उसकी नजर थोड़ी ठीक हो गई थी और वह देख सकता था कि वह एक बड़े लाउंज में था। इस लाउंज का व्यास 300 मीटर से ज्यादा था और यह 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा भी था। यह बहुत विशाल था। जी 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 जी, एक अजीब सी हंसी गूंजी, जैसे किसी दुष्ट आत्मा की चीख हो। यह ऐसी आवाज थी जिससे लोगों में सुन्नपन आ जाता था और ऐसा लगता था जैसे उनके कानों में चाकू घोंप दिया गया हो। राघव चौंक गया और जल्दी से आगे देखने लगा कि इस लाउंज के बीच में कोई है। उस व्यक्ति ने लबादा पहना हुआ था, उसका सिर झुका हुआ था और लंबे बाल नीचे गिरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा देखना असंभव हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज उसी से आ रही थी, लेकिन उसे भी यकीन नहीं था। यह लाउंज इतना बड़ा था कि हर जगह से अनगिनत गूंजें आ रही थीं। अरे, जब तुम हंसना जानती हो तो क्या तुम बात करना भी जानती हो? राघव ने दूर से सावधानी से पूछा। वह उस तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वह सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चाह रहा था तो असली हमलावर के लिए छिपकर हमला करना मुश्किल हो जाता। हे, 1000 साल बाद मैं आखिरकार फिर से जीवन की खुशबू सूंघ सकता हूं। यह बहुत पुरानी यादें ताजा कर देने वाला है। उस व्यक्ति की आवाज सुनने में बहुत दर्दनाक थी, जैसे लोहे की खरोंच।
उसने धीरे से अपना सिर उठाया और राघव ने देखा कि वह 30 साल का एक आदमी था। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया था, मानो उसे जला दिया गया हो। उसकी आंखों के गड्ढे पूरी तरह से खाली थे और उसके गाल पहले से ही मुरझा चुके थे। उसकी भौहों के बीच में एक स्टील की सुई घुसी हुई थी। वह सुई लगभग 1 उंगली जितनी चौड़ी और 1 फुट से ज्यादा लंबी थी, जो उसकी खोपड़ी में घुस गई थी। राघव का दिल कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, वह सिर्फ एक लाश थी। वह तो बस एक कठपुतली का खोल था जिसमें जरा सी भी जान नहीं थी, लेकिन उस लाश के अंदर से एक असाधारण अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव आ रहा था। आध्यात्मिक शक्ति? तुम एक आध्यात्मिक शरीर हो? राघव ने चौंक कर चीख मारी। क्या वह आध्यात्मिक शक्ति जैसी ऊर्जा नहीं थी? लेकिन वह आध्यात्मिक शक्ति चौंकाने वाली शक्तिशाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जानते हो। उन कमीनों के समूह ने मेरी आत्मा को यहां सील कर दिया। मुझे गुलाम बनाना चाहते थे और मुझे एक परीक्षण उपकरण बनाना चाहते थे। हे, क्या मैं, रंजीत, कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे वश में करना इतना आसान है? छोटे दोस्त, मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। तुम मर सकते हो या आत्मसमर्पण कर सकते हो। भागने के बारे में सोचना भी मत। तुम तो रक्त संघनन क्षेत्र में हो। यहां तक कि बाहर के बुजुर्ग भी यहां आकर मर जाएंगे, रंजीत ने दुष्टतापूर्वक कहा। राघव का दिल कांप उठा। घटनाओं का यह मोड़ किसी भी तरह से आश्वस्त करने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई और सीटी बजाते हुए उस लाश पर वार किया। राघव द्वारा उस पर सीधे वार करने पर उस व्यक्ति ने केवल ठंडी सांस ली। एक मुरझाया हुआ काला हाथ सीधे राघव के ब्लेड को पकड़ लिया। जब दोनों टकराए तो हवा में धातु की एक झनकार गूंज उठी। उसके हाथ में मौजूद ब्लेड हिल गया और एक शक्तिशाली बल ने उसे नीचे गिरा दिया। तुम मेरे सामने ऐसा नाटक करने के काबिल नहीं हो। वह व्यक्ति अचानक से चला गया, भूत की तरह गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया, तब तक वह पहले ही बाहर निकलने का रास्ता रोक चुका था। कितनी जल्दी! राघव घबरा गया। जैसे ही वह इस अजीब व्यक्ति से मिला, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगातार उसके अंदर एक ठंडी सनसनी महसूस हो रही थी, जो उसे बता रही थी कि वह उसकी जान के लिए खतरा है। वह यहां से जल्दी से भागने के लिए अपने प्रतिपक्षी बल को उधार लेने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से उसकी चाल को देखा गया था। यद्यपि यह शव बहुत कमजोर है, किंतु मेरी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में होने के कारण यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जैसे शौकिया व्यक्ति हरा सकें। छोटे दोस्त, मैं तुम्हें फिर से 2 विकल्प दूंगा। या तो मर जाओ या आत्मसमर्पण कर दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। इस लाश में एक बूढ़े राक्षस की आत्मा थी। यह कैसी बकवास थी यह परीक्षा? और किस कमीने ने यह गुफा इतनी गहरी खोद दी थी कि भागने का मौका भी नहीं मिला? अगर तुम चाहते हो कि मैं, राघव, आत्मसमर्पण करूं, तो तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम्हारे पास कौशल है। राघव ने ठंडी सांस ली। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए वह केवल इसका सामना कर सकता था। जैसे ही उसका समृद्ध सितारा घूमा, उसके डेंटियन में दिव्य अंगूठी प्रकट हुई। भयानक दबाव बढ़ने लगा। ओह, कुछ हद तक दिलचस्प। वह व्यक्ति वास्तव में राघव की आभा से थोड़ा चकित था, लेकिन उस आवाज में कोई आश्चर्य नहीं था। स्पष्ट रूप से सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। विदाई पवन स्लैश! राघव की तलवार नीचे गिर गई, लेकिन उस लाश के पंजे जैसे हाथ ने सीधे तलवार की नोक पर वार कर दिया। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसका पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल इतनी आसानी से अवरुद्ध हो गया था। यह उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी घायल करने में असमर्थ था। हवा की मुट्ठी तोड़ना! राघव ने एक बार फिर चिल्लाया। जैसे ही उसने उस व्यक्ति पर जोरदार मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी पर रोशनी उभर आई। इससे पहले गहन आत्मा फल के लिए लड़ाई में उसका भारी भाला पहले ही टूट चुका था। भारी हथियार के बिना उसके अधिकांश युद्ध कौशल अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ थे। उसके लिए हथियार का उपयोग करना छोड़ देना और अपनी मुट्ठी से लड़ना बेहतर था। धमाका! राघव का मुक्का सीधे उस मुरझाए हुए मुर्गे की बांह पर लगा। वह मुक्का आसानी से एक चट्टान को नष्ट कर सकता था, लेकिन वह उस हाथ को तोड़ने में असमर्थ था। उसी समय उसकी अपनी शक्ति ने पलटवार किया
और उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका अपना हाथ थोड़ा सुन्न हो गया। कितना कठोर शरीर है! राघव भयभीत हो गया। यह शव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर वह जीवित होता तो वह निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ होता। छोटे बच्चे, क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मेरे लिए कितने छोटे हो। उस व्यक्ति ने नाक भौं सिकोड़ी और उसका शरीर अचानक हिल गया। एक पल में राघव के सामने काले हाथों की एक जोड़ी दिखाई दी। राघव ने जल्दी से उसे रोकने के लिए मुक्का मारा। हालांकि वह उसे रोकने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उसका शरीर फिर से पीछे की ओर धकेला गया। तुम्हारा भौतिक शरीर बुरा नहीं है। उसके सूखे पंजे फिर लगातार राघव पर हमला करने लगे। उसकी गति एक जंगली तूफान की तरह थी। बैंग बैंग बैंग। राघव उसके पंजों की हरकतें भी नहीं देख पा रहा था। वह सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकता था कि जितना हो सके वह उसे रोक सकता था। वह डर से भर गया था। यह बूढ़ा भूत किस स्तर का विशेषज्ञ था? यह स्पष्ट था कि अभी भी केवल उसकी आत्मा बची हुई थी और वह केवल इस लाश पर कब्जा कर रहा था। हालांकि उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी। राघव को साफ तौर पर एहसास हो गया था कि यह आत्मा लाश को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी, लेकिन फिर भी वह उस पर पूरी तरह से हावी थी कि उस लाश के साथ क्या हो रहा है। लेकिन चाहे उसने उस पर कितना भी प्रहार किया हो, वह उसे तोड़ नहीं पाया। हालांकि वह जानता था कि मुख्य शिष्य का परीक्षण कठिन था, लेकिन उसे यकीन था कि इसे इस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए था। इस पर विजय पाना अनिवार्य रूप से असंभव था। इस बूढ़े राक्षस को हराने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। इस बारे में सिर्फ एक अच्छी बात यह थी कि वह बूढ़ा राक्षस उसे मारना नहीं चाहता था। वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला नहीं कर रहा था और यहां तक कि वह उसके महत्वपूर्ण अंगों से भी बच रहा था। टकराना। एक लात राघव के पेट पर लगी, जिससे वह पीछे की दीवार से जा टकराया। तभी वे रुके। हे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो। मैंने तुम्हें प्रशिक्षु के रूप में लेने का फैसला किया है। जल्दी करो और अपने गुरु के सामने झुको। वह व्यक्ति राघव के पास आया। उसका मृत चेहरा राघव के ठीक सामने था, जिससे वह और भी अधिक भयावह दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई मेरा मालिक बनने में सक्षम है? राघव ठंडी हंसी हंसा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हमलों के उस तूफान के बाद राघव का शरीर चोटों से भर गया था। वह लाश बहुत अजीब थी। उसकी कठोरता उसके किसी भी हथियार से भी ज्यादा थी। कमीने, तुम मुझे रंजीत कौन समझते हो? 3000 साल पहले मैं पूरे देश में छा गया था और मेरा नाम सुनने वाले हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया था। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, रंजीत ने गुस्से में कहा। तो फिर तुम्हारा मतलब है कि तुम बहुत अद्भुत हो? राघव ने पूछा। रंजीत ने गर्व से कहा, बेशक, मैं बहुत अद्भुत हूं। तो फिर तुम इस अवस्था में कैसे पहुंच गए जो न तो मानव है और न ही भूत? राघव ने व्यंग्य किया। चच, तुम्हें क्या पता? उस समय 3 मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों ने मुझे घेर लिया था और घेर लिया था। इसके अलावा मैं तब पहले से ही घायल था, अन्यथा मेरा यह हाल कैसे होता? रंजीत ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आवाज क्रोध और क्रूरता से भरी हुई थी। एक भयानक हत्या की मंशा ने तुरंत पूरे लाउंज को भर दिया। हत्या की यह मंशा लगभग ठोस रूप ले चुकी थी, यहां तक कि राघव को भी सदमा और डर लग रहा था। कौन जानता था कि इस बूढ़े भूत ने इस तरह की भयानक हत्या की मंशा को पूरा करने के लिए कितने लोगों की हत्या की होगी। बच्चे, मेरे साथ कोई बकवास करने की कोशिश मत करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी प्रतिभा खराब नहीं है और तुम्हारा भौतिक शरीर भी शायद एकदम सही है। अगर तुम मेरी ग्रैंड कॉर्प्स डेविल रिफाइनमेंट तकनीक का अध्ययन कर सकते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम 3 साल के भीतर एक सच्चे विशेषज्ञ बन जाओगे, रंजीत ने कहा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और सोच में डूब गया। बच्चे, कोई भी भ्रम मत पालिए। इस मृत्यु अवस्था में भी मैं अभी भी जीवित हूं। मैंने 3000 साल से ज्यादा समय का अनुभव किया है।
कोई भी साजिश मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। रंजीत ने ठंडे स्वर में कहा, अभी तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला है मौत, दूसरा है मेरा प्रशिक्षु बन जाना और मुझे यहां से बाहर ले जाना। मैं तुम्हें यहां से कैसे बाहर ला सकता हूं? राघव ने पूछा। मैं अपनी आत्मा को आपके डेंटियन में छिपा सकता हूं। आप इस लाश का सिर लेकर बैच के बदले में कुछ ले जाएंगे। फिर जब तुम्हें अच्छा अवसर मिले तो ज्वांतियान मठ से भाग जाओ और मैं तुम्हें अपने संप्रदाय में ले आऊंगा। वहां तुम्हें यहां से 100 गुना बेहतर सज संवर मिलेगा। राघव ने मन ही मन उपहास किया। जैसा कि अपेक्षित था, यह बूढ़ा भूत उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वह किसी और की आत्मा को अपने डेंटियन में कैसे रख सकता था? क्या यह बूढ़ा भूत उसे बेवकूफ समझता था? तुम चाहते हो कि मैं अपनी सुरक्षा छोड़ दूं ताकि तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर पर आक्रमण कर सके और मेरी आत्मा को निगल सके। यह मैं तुम्हें कैसे बाहर ला रहा हूं? यह स्पष्ट है कि तुम मुझ पर नियंत्रण कर रहे हो, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मेरे साधना आधार वाले किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करना उसके लिए सामान्यतः आसान होगा। ऐसा लगता है कि इस शव के चारों ओर कोई रहस्यमयी ऊर्जा है जो उसकी आत्मा को अपने अंदर बंद कर रही है, इसलिए वह उतनी आसानी से बच नहीं पा रहा है जितनी आसानी से उसे निकलना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनना चाहते हो? क्या तुम मेरी तकनीकें सीखना चाहते हो जिससे तुम अनंत शक्ति और सुंदरता का आनंद ले सको? रंजीत ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन राघव की अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसकी आवाज में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना ठीक है, तुम्हें यहां से बाहर ले जाना भी ठीक है, लेकिन मैं राघव भी इस पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं और मुझे अभी भी यह देखना है कि मेरे गुरु बनने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं। आपका क्या मतलब है? यह सरल है। मुझे कुछ ऐसा सिखाओ जिससे मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। यदि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते तो हे एक गौरवशाली व्यक्ति के रूप में मैं राघव आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करूंगा, उसने गर्व से कहा। जी ठीक है, दिलचस्प है। फिर मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा। ध्यान से देखो। रंजीत बैठ गया और बोलना शुरू किया। तुम्हारा शरीर बहुत बढ़िया है और तुम्हारी शारीरिक शक्ति 3रे दर्जे के जादुई जानवर के बराबर है, लेकिन तुम्हारे पास कोई अच्छा युद्ध कौशल नहीं है। तो मैं तुम्हें अभी एक अच्छा युद्ध कौशल सिखाऊंगा। इसे रक्त हत्या हाथ कहा जाता है। इसकी ताकत असीम है और यह तुम्हें अपने दायरे से ऊपर लड़ने की अनुमति देगा। मैं इसे कैसे प्रशिक्षित करूं? राघव ने जल्दी से पूछा। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वह वास्तव में सीखना चाहता था। रक्तनाशक हाथ में साधना करना अत्यंत सरल है। प्रत्येक दिन किसी व्यक्ति के हृदय के गर्म रक्त का उपयोग अपने हाथ को रंगने के लिए करें, जिससे रक्त और ऊर्जा आपकी हथेली पर संघनित हो जाए। जब आप हमला करते हैं तो उस रक्त ऊर्जा को प्रसारित करें और अपने दुश्मन के दिल को कुचलने के लिए आसानी से जगह को काटें। यह सुनकर राघव का दिल कांप उठा। हर दिन किसी के दिल के खून से हाथ को तपाओ, तो क्या उसे हर दिन किसी को मारने की जरूरत नहीं थी? इसके अलावा रंजीत ने यह बात बहुत ही उदासीनता से कही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पूरी तरह से महत्वहीन बात के बारे में बात कर रहा हो। यदि आप प्रतिदिन 100 लोगों को मारते हैं तो 100 दिन से भी कम समय में आप प्रारंभिक महारत बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यदि आप पूर्ण महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 1000 दिन लगेंगे। उस समय जब भी आप अपने हाथ से वार करेंगे तो आपसे उच्च साधना आधार वाले लोग भी मर जाएंगे यदि वे सावधान नहीं हैं। अब मैं आपको तकनीक सिखाऊंगा। रुको, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं ऐसी भयावह तकनीकों से कैसे साधना कर सकता हूं? राघव ने गुस्से में कहा। बकवास! चूंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए तुम्हें यह सब जरूर सीखना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ और सिखाओ। राघव ने अपना सिर हिलाया। रंजीत अंदर ही अंदर क्रोधित था। वह एक भ्रष्ट संप्रदाय का सम्मानित बुजुर्ग था। उसके लिए उसे उसकी भ्रष्ट तकनीकों के अलावा कुछ और सिखाना निश्चित रूप से
एक तरह का अपमान था। वह वास्तव में इस बदमाश को एक थप्पड़ मारकर उसे मार डालना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे इस गुफा से बाहर निकलने के लिए राघव के शरीर पर निर्भर रहना था, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सका। उसे अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की जरूरत थी, लेकिन राघव के सहयोग के बिना उसके लिए अपने वर्तमान शव शरीर से बच पाना असंभव होगा। रंजीत ने अपने गुस्से पर काबू पाया और एक बार फिर उसे 2 अन्य प्रकार की तकनीकों के बारे में बताया, लेकिन राघव ने दोनों के लिए अपना सिर हिला दिया। उसने भ्रष्ट साधना पथ पर जाने से इनकार कर दिया। बेटे, ज्यादा मत बोलो। रंजीत का गुस्सा पहले ही चरम पर था। क्या कोई गलती हुई है? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल अद्भुत हो? बस इस छोटी सी बात ने तुम्हारी सारी क्षमताएं समाप्त कर दी हैं। राघव ने घृणा से पूछा। तुम? अपने स्वभाव के कारण वह राघव को बहुत पहले ही मौत के घाट उतार चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह वास्तव में इस अच्छे अवसर को खोने से डर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें एक फुटवर्क तकनीक सिखाऊंगा। इसे नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स कहा जाता है। यह एक गुप्त तकनीक है जिसे मैं कभी प्रसारित नहीं करता, लेकिन यह बहुत ही गहन है। अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो मुझे दोष मत देना। रंजीत ने अपने दांत पीस लिए और राघव को नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स की स्मृति चिन्ह सिखाना शुरू कर दिया। राघव ने एक भाव शून्य चेहरा बनाया, जैसे कि यह समझने की कोशिश करना बहुत ही थका देने वाला था, लेकिन अंदर से वह इतना उत्साहित था कि वह लगभग चिल्लाने ही वाला था। रंजीत, जिसका अर्थ है भूत या रेत। यहां तक कि जब राघव अपनी गुफा में गायब हो गया, तब भी कई लोग उसे करीब से देखते रहे, लेकिन वह गुफा इतनी शांत थी कि वहां से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, जिससे लोग एक दूसरे को देखकर घबरा रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह बिना कोई आवाज किए ऐसे ही मर गया हो, है ना? लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि काफी समय से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब अन्य लोग अपनी गुफाओं में प्रवेश करते थे तो 2-4 सांसें लेने के बाद ही तीव्र विस्फोट शुरू हो जाते थे। कोई रास्ता नहीं है। अगर वह मर भी गया तो कम से कम उसे चीख तो निकालनी चाहिए थी। महेंद्र ने उस गुफा को असहाय भाव से देखा। वह ऐसी घटना को होने से रोक सकता था, लेकिन जब उसे याद आया कि संप्रदाय के नेता ने एकांत में जाने से पहले उससे क्या कहा था, तो उसने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। अगर मुझे सही से याद है तो कई साल हो गए हैं जब कोई भी उस गुफा से बाहर आया है, और ऐसा भी लगता है कि वह गुफा सभी गुफाओं में सबसे गहरी है। महेंद्र ने अंदर से दुखी होकर आह भरी। सभी को हैरानी इस बात की थी कि इतने समय बाद भी राघव की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राघव ने इस समय रंजीत से लड़ाई शुरू कर दी थी। बात बस इतनी थी कि गुफा बहुत गहरी थी और इस खास चट्टान की वजह से ज्यादातर आवाजें दब गई थीं। कोई बाहर आ रहा है। किसी ने देखा कि अन्य गुफाओं में से एक से आ रही आवाज धीमी पड़ गई थी और एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। यह नेहा है। उसके बाल पहले से ही बिखरे हुए थे और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर खून के धब्बे थे। वह काफी बेसहारा दिख रही थी। उसका पूरा चेहरा अब अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दे रही थी जो पहले नहीं थी। अपने सिर को हाथ में लेकर वह बाहर चली गई। हाँ, नेहा के सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। कुछ महिलाएं भी खुशी के आंसू रो रही थीं। माधव ने अपने हाथों से अपना चेहरा थाम लिया। वह पहले से ही चुपचाप रो रही थी। महेंद्र के गंभीर चेहरे पर एक अत्यंत दुर्लभ मुस्कान उभरी। यह एक मूल शिष्य का जन्म था। नेहा चट्टान से नीचे उतरी और तुरंत ही किसी ने उसे उसका बैज थमा दिया। उसे व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह वह व्यवहार था जो मुख्य शिष्यों ने अर्जित किया था। उस बैज को रगड़ते हुए नेहा गर्व से भर गई। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करके उसने आखिरकार वह कदम उठाया था। इस पल से उसका दिल पूरी तरह से बदल गया था। इसके लिए उसे उस बदमाश की याद दिलाने का शुक्रिया अदा करना होगा। नेहा मुस्कुराई और सबकी तरफ देखते हुए उस जानी पहचानी शख्सियत को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाई। राघव कहाँ है?
नेहा ने पूछा। उसका गुट चुप हो गया। यह माधव ही था जिसने आखिरकार कहा, वह मुकदमे में है। उसने कौन सा मुकदमा चुना? किसी कारण से नेहा को बुरा लग रहा था। मुख्य शिष्य परीक्षण। माधव ने आह भरी। वह मूर्ख। नेहा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अभी अभी मुख्य शिष्य परीक्षण पास किया था और अनुभव से जानती थी कि अंदर का वह भ्रष्ट शव कितना शक्तिशाली था। नेहा ने अपनी लड़ाई में कई बार मौत का सामना किया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अंत तक उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। वास्तव में यह केवल उसकी इच्छा शक्ति की वजह से था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने के लिए पर्याप्त समय तक टिक पाई थी। वह अपने शक्तिशाली मिश्रा परिवार की नंबर 1 प्रतिभाशाली महिला थी। उसके पास जीवन रक्षा की कई तकनीकें थीं, लेकिन उसने व्यावहारिक रूप से उन सभी का उपयोग किया था। तभी वह थोड़ी जीत हासिल करने में सफल रही थी। राघव के लिए भी यही कोशिश करना, उसके पास होने की संभावना बहुत अनिश्चित थी। नेहा इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटक दिया और अपने होंठ काट लिए। वह बदमाश कभी सुनता क्यों नहीं? माधव ने दुखी नेहा को धीरे से गले लगाया और सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, राघव पागल नहीं है, वह जिंदा वापस लौट आएगा। छी, वह शायद अब उसकी हड्डियां भी नहीं बची हैं, इसलिए इंतजार करना बंद करो। गोपाल के गुट के एक आंतरिक शिष्य ने राघव का उपहास किया, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी करता, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई और एक पवन ब्लेड उसके गले के ठीक सामने रख दिया गया, जिससे उसका गला कट गया। क्या आप यह बात फिर से कहना चाहेंगे? नेहा ने उस व्यक्ति को गुस्से से घूरा। उसकी आंखों से हत्या की भावनाएं उभर रही थीं। चूंकि हवा की ब्लेड को पानी की ब्लेड की तरह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हवा की ऊर्जा को लगातार गति में रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसकी हवा की ब्लेड ने पहले ही उस व्यक्ति के गले पर कई कट लगा दिए थे, जिससे खून बहने लगा था। वह व्यक्ति डर से पीला पड़ गया। वर्तमान नेहा एक सुंदर मृत्यु देवता की तरह था, जो किसी भी क्षण अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाला था। नेहा, माधव को डर लगा और उसने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। वह यहां किसी को नहीं मार सकती थी, वरना परिणाम बहुत भयानक होते। कमीने, तुम प्रार्थना करो कि राघव ठीक हो, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी लाश को 1000 टुकड़ों में काट दूंगी। नेहा ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए उस पूरी तरह से डरे हुए आदमी को दूर धकेल दिया। वह व्यक्ति डर के मारे नीचे गिर पड़ा। उसके साथियों ने जल्दी से उसे उठाया और उसे ठीक होने के लिए दूर ले गए। नेहा ने अपने गुस्से को दबाते हुए गहरी सांस ली। राघव द्वारा चुनी गई गुफा को देखते हुए उसने प्रार्थना की, राघव, बेहतर होगा कि तुम वापस लौट आओ। एक और चौथाई घंटा बीतने के बाद श्याम और लक्ष्मण भी बाहर आ गए। वे घावों से लथपथ थे, लेकिन वे भी मर चुके थे। उनके पीछे अनुराधा थी। उसके सफेद वस्त्र लगभग पूरी तरह से लाल रंग में रंगे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा पहले की तरह ही ठंडा था। केवल उसकी आंखों में थकान दिख रही थी, जिसे छिपाना मुश्किल था। तीनों पहले अपने गुटों में लौट आए, जहां उनका वीरतापूर्ण स्वागत हुआ। जब अनुराधा अपने गुट में लौटी तो उसने नेहा से पूछा, राघव कहाँ है? नेहा ने आह भरते हुए उससे बताया कि राघव इस समय एक गुफा में है। अनुराधा ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, राघव ठीक हो जाएगा। मुझे हमेशा से संदेह था कि राघव की ताकत पहले ही हमारी कल्पना से परे हो चुकी है। नेहा ने सिर्फ सिर हिलाया। अनुराधा के शब्दों को सिर्फ उसे दिलासा देने की कोशिश के तौर पर लिया, लेकिन उसके बाहर आने से पहले वह शांत नहीं हो पाएगी। उसके दिल में एक बेचैनी सी भर गई। आमतौर पर जब राघव मौजूद होता था तो वह एक ही वाक्य से उसे गुस्सा दिला देता था, जिससे वह उसे पीट पीट कर अधमरा कर देना चाहती थी। लेकिन जब वह उसके साथ नहीं होता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी है। अचानक सभी ने पत्थर की दीवार की ओर देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां से आ रहे जोरदार धमाके अचानक शांत हो गए थे। गोपाल भी बाहर आ गया है। वह व्यक्ति वास्तव में गोपाल था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय थी। खून से उसका पूरा वस्त्र रंग गया था और उसका एक हाथ टूट गया था और बस वहीं लटक गया था। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव था।
एक अत्यंत भयावह स्थिति। लेकिन उसने अपने हाथ में एक व्यक्ति का सिर भी पकड़ा हुआ था, इसलिए वह भी स्पष्ट रूप से आगे निकल गया था। जैसे ही वह नीचे आया, जयकारे लगाने वाली भीड़ ने उसका स्वागत किया।